मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपण पाठ क्रमांक 13 अनुभव 1 याची माहिती घेऊया. ठीक आहे. तर अनुभव म्हणजे एक्सपीरियंस. जो हम काम करते हैं और यही चीज़ अगर हम दूसरी जगह पर जाके दूसरों को बताते हैं तो उसका हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ का अनुभव है या इस बात का हमें अनुभव है, मतलब होता है एक्सपीरियंस. ठीक है. तो हम आज यहाँ पर अनुभव 1 पढ़ने वाले हैं. तो देखेंगे आप. मारिया दुपारी 3:30 घरी आली. तर एक मारिया नावाची मुलगी आहे. ते 3:30 दुपारी घरी आली. ओके. काय झाला की मारिया दुपारी घरी आली. कुठून? 3:30. घराला कुलूप होते. कुलूप म्हणजे लॉक, ताला लगाते ना. वो स्कूल से घर आती है और घर पे क्या रहता है? ताला रहता है. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. तिचे म्हणजे कोणाचे? मारियाचे. मारियाचे आई बाबा आज कुठं गेले होते? लग्नाला गेलेले होते. लग्न म्हणजे काय? शादी में गए हुए थे. तिने कुलूप उघडले. नंतर काय झालं की मारिया घरी आल्यानंतर त्याने पाहिला की दाराला कुलूप लागले आहे. तर त्यांनी दारातला जो कुलूप आहे त्याला उघडला, म्हणजे उसने दरवाजा खोला. घरात आली. खिडक्या उघडल्या. गणवेश बदलला. हातपाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. काय झालं की त्यांनी कुलूप उघडल्यानंतर खिडकी, जे लावलेली खिडकी होती ते सुद्धा उघडली. नंतर काय केले? गणवेशसुद्धा त्यांनी बदलले. गणवेश याने होता है स्कूल का युनिफॉर्म. ठीक आहे. नंतर त्यांनी काय केले? हातपाय धुतले आणि हातपाय धुतल्यानंतर आपल्यासाठी काहीतरी खाण्यासाठी शोधत होती. समझ में आया आपको कि एक मारिया नाम की लड़की है. वह दोपहर के समय स्कूल से घर आती है. जब घर आती है तो उसके घर में लॉक लगा होता है. तो वह लॉक ओपन करती है. ओपन करने के बाद घर के अंदर जाती है. घर और खिड़कियां खोलती है. उसके बाद स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करती है. यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद हाथ पैर धोकर कुछ खाने के लिए ढूंढती है. और मारिया के मम्मी पापा कहाँ गए होते हैं? शादी में गए हुए होते हैं. ठीक है. उसके बाद अचानक खिडक्याची दारे एकमेकावर धाड धाड आपटू लागली. अचानक काय झाला की खिडक्याचे जे दारे असतात ते एकमेकावर धडाधड आपटू लागतात. वारा सू सू करत वाहू लागला. वारा म्हणजे काय? हवा. ठीक आहे. आभाळात ढगांनी गर्दीच केली होती. आभाळ म्हणजे काय? गगन. ढग समजते ना. आकाशात ढग असतो, बादल होते आहेत, तर त्याची गर्दीच केली होती. ढगाच्या गडगडाट व विजांच्या कडकडाट सुरू होता. आणि जेव्हा एकावर एक ढग यांची काय टक्कर भिडते तेव्हा त्यांची आवाज गडगडत असते. आणि विजांच्या, जेव्हा आकाशात वीज चकत असतात तेव्हा कडकडाट असा आवाज येतो. पाऊस धो धो कोसळू लागला और बारिश जोर जोर से होने लगी. मारिया ने पटापट दारे खिड़कियां बंद की लिया. और मारिया ने क्या किया कि देखो क्या हो गया था कि जैसे ही मारिया अंदर जाती है तो दरवाजे, जो खिड़की है ना, खिड़की के जो दरवाजे एक दूसरे पे धड़ 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 पटकने लगते हैं. जोर जोर से हवा आने लगती है और आकाश में बादल ही बादल छाए हुए होते हैं. उसी समय बादलों का आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करने लगता है और बिजलियां चमकने लगती है. तो बिजली का आवाज़ कैसा होता है? कड़कड़ वाला होता है. और पाउस यानी होता है बारिश जोर जोर से होने लगती है. तभी मारिया क्या करती है? मारिया जल्दी से अपने जगह से उठती है और खिड़कियों के दरवाजे बंद कर देती है.
तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले. तिचे म्हणजे कोणाचे? मारियाचे. तिचे यह शब्द किसके लिए आया है? मारिया के लिए, है ना. तो तिचे यह एक शब्द क्या है? सर्वनाम भी है. तर तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले. बराच उशीर झाला आहे असा विचार करतच ती जवळच्या कुर्सीत बसली. आता काय केले? खूप वेळ झाली होती. त्याचे आई बाबा आत्तापर्यंत घरी आले नव्हते, म्हणून त्यांनी काय केले? घड्याळाकडे पाहिले आणि त्याला असे वाटले की आता खूप बरीच वेळ झालेली आहे. आणि त्यांनी काय केले? एका कुर्सीत जाऊन ती बसून गेली. हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या. ती कविता गुणगुणू लागली. नंतर काय होतो की जेव्हा ते मारिया कुर्सीवर बसली असते तेव्हा त्याला पावसाची कविता आठवायला सुरुवात होते आणि ते बसल्या बसल्या कविता आपल्या मनात गुनगुनू लागते. समझ में आया कि बहुत देर हो जाती है, उसके मम्मी पापा नहीं आए होते हैं. अचानक उसकी जो दृष्टि है, नज़र कहाँ जाती है? घड़ी के तरफ देखती है कि समय बहुत हो चुका है और यह सोचकर वह एक कुर्सी में बैठ जाती है. जैसे ही बैठती है तो उसको बारिश के कुछ गाने या कविता याद आने लगती है और मारिया वह कविता गुनगुनाने लग जाती है. पावसाचा आवाज कमी झाला आणि मारियाने खिडकी उघडली. आता काय झाला? धोधो पाऊस, जो जोराजोराने पाऊस येत होता, आता तो कमी झाला. कमी झाल्यानंतर मारियाने खिडकीचे दारे उघडले. बाहेर रिमझिम रिमझिम पाऊस पडतच होता. फक्त जे पाऊस जो जोराजोराने येत होता ते कमी झाला होता, पण रिमझिम रिमझिम जे पाऊस आहे हे पडतच होता. वाहणाऱ्या पाण्याचा खडखड हळूहळू कमी झाला आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला. और क्या होता है कि ज़ोर ज़ोर से जब पानी आया, खूब सारा पानी जमा हो गया, तो पानी की आवाज़ भी खड़खड़ खड़कर बहने की आवाज़ आती है. धीरे से पानी कम हो जाता है, लेकिन बारिश की जो रिमझिम रिमझिम शुरू ही रहती है. कुछ देर के बाद क्या हो जाता है कि पानी पूरा तरह से बंद हो जाता है. झाडाच्या पानातून टप टप पानी गड़त होते. और देखो, बारिश के समय में जब बारिश आती है ना, रेनी सीज़न में, तो पत्तों पर भी पानी होता है. बारिश चले जाने के बाद भी पत्तों से पानी टपकता ही रहता है. ठीक है, तो समझ में आया ना? गड़तच है ना, वहाँ से टपक रहा था. कहाँ से? पत्ते पे से. पाना आड़ बसलेले पक्षी बाहर आले. देखो, बारिश के समय में जब क्या होता है कि बहुत बारिश होती है तो पक्षी पत्तों के पीछे छुप जाते. तो छुपे हुए पक्षी पत्तों से बाहर आते हैं. पंखाशी फडफड करून त्यांनी पंखावरील पानी झटकले. और पक्षियों की आदत होती है कि अगर वो पानी से गीले हो जाते, वह पंख फड़फड़ाते हैं और जो पंख पे पानी होते हैं उससे क्या होता है कि वह पानी पंख का पानी हट जाता है या निकल जाता है. मारिया ने आकाशाकडे पाहिले और फिर मारिया ने आकाश की ओर देखा, ऐसे कि अभी बारिश होगी या नहीं होगी, है ना. बाहर लख ऊन पड़ले होते और देखा कि बाहर भयंकर धूप थी. कभी कभी देखना, बारिश के समय में अचानक से खूब ज़ोर ज़ोर से बारिश आती है, बारिश आने के बाद बारिश चले जाती है और एकदम से धूप निकल आती है. तो यहाँ पर भी वही होता है कि मारिया ने आकाश की तरफ देखा तो बहुत धूप निकल आई थी. सगळीकडे स्वच्छ सुंदर वाटत होते और सभी जगह पे ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था. एकदम बिल्कुल उजाला हो चुका था. तेवढ्या दारावरची बेल वाजली. उतने में ही क्या होता है कि डोर बेल बजती है. डिंग डोंग, आई आली असे म्हणतच मारिया पड़त पड़त दाराकडे गेली. और जैसे ही बेल बजती तो मारिया को लगा कि उसकी मम्मी आ गई है और वह दौड़ते दौड़ते दरवाजे की ओर जाती है. जब भी कभी कभी अपने साथ भी ऐसे ही होता है ना, हम घर में अकेले रहते हैं, मम्मी पापा नहीं होते हैं, अचानक से डोरबेल बजती है तो हमें यही लगता है
कि हमारे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे मारिया को भी यही लगता है कि उसकी मम्मी वापस आ गई होगी। तिने दार उघडले, आई बाबाला पाहिले, इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली। यहाँ पे एक बिलगली शब्द आया है, मतलब जोर से पकड़ लिया। देखो बहुत देर से मारिया वेट कर रही थी मम्मी पापा का, और उसके मम्मी पापा जब आते हैं तो मारिया क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है, अपने मम्मी पापा को देखती है, और जैसे ही उसकी मम्मी दिखाई देती वह जाकर अपनी माँ को एकदम से चिपक जाती है। आईने तिला प्रेमाने जवळ घेतले, और फिर क्या होता है कि उसकी मम्मी ने उसे प्यार से अपने पास लेती है और अपने से चिपका लेती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे घर में रहते हैं, मम्मी बाहर चले जाती, जब वो आते हैं तो बच्चे मम्मी के पास दौड़कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है मारिया के साथ। ठीक है, ये लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि मारिया घर में अकेली है। स्कूल से आने के बाद उसके मम्मी पापा शादी में गए हैं। जब वो घर में अकेली होती है तो ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, उसके बाद बारिश आती है, फिर बारिश खुल जाती है ना। पक्षी जो पत्तों के आड़ में छुपे होते हैं वो बाहर आते हैं, है ना। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, सब तरफ सुंदरता फैल जाती है। फिर उसके घर की बेल बजती है मारिया के घर की, उसके मम्मी पापा आते हैं और मम्मी पापा से मारिया जाके मिलती है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपको सबसे पहले शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न पहला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मारियाच्या घराला कुलूप का होते? क्यों लगा था मारिया के घर को दरवाजे को ताला क्यों लगा हुआ था? उत्तर, मारियाचे आई बाबा लग्नासाठी घराबाहेर गेले होते म्हणून मारियाच्या घराला कुलूप होते। क्यों? क्योंकि मारिया के मम्मी पापा शादी के लिए बाहर गए थे, इसीलिए मारिया के घर को क्या था, ताला था। सेकंड है, मारिया ने दारे खिड़कियां का बंद केल्या? क्यों बंद किया था मारिया ने दरवाजा खिड़की? आंसर लिखेंगे, प्रचंड वारा व धो धो पावसामुळे दारे खिडकियां धाड धाड आपटत होत्या म्हणून मारियाने दारे खिड़कियां बंद केल्या। समझ में आया कि बहुत जोरों की हवा चल रही थी और बहुत बारिश हो रही थी और दरवाजे खिड़कियां एक दूसरे पे पटक रहे थे, इसलिए मारिया ने दरवाजा खिड़की लगा दिया था। पानाआड लपलेले पक्षी केव्हा बाहेर आले? पत्तियों के पीछे जो छुपे हुए पक्षी है कब बाहर आते हैं? आंसर लिखेंगे, पाऊस थांबल्यावर पानाआड लपलेले पक्षी बाहर आले। जब बारिश रुक जाती है तो पत्तों के पीछे छुपे हुए पक्षी बाहर आते हैं। फिर है, मारिया आईला का बिलगली? मारिया अपनी मम्मी को जाके क्यों चिपक जाती है? तो उसका उत्तर लिखेंगे, मारिया आई बाबाची वाट पाहत कंटाळली असल्यामुळे आई येताच ती आईला बिलगली। क्योंकि मारिया के मम्मी पापा बाहर गए थे, वह थक चुकी थी। थक जाने के कारण उसके मम्मी पापा जब आते हैं, इस वजह से वह अपनी मम्मी को जाके चिपक जाती है। प्रश्न दूसरा, जोड्या लावा। ढगांचा आवाज कसा असतो? गडगडाट. विजांचा आवाज कडकडाट. पाण्याचा आवाज खडखड. आणि पक्ष्यांचा आवाज, जे पंख रहता है, सॉरी, पंखांचा आवाज फड़फड़. पंख कैसे करते? फड़फड़ाते हैं। प्रश्न तीसरा, रिकाम्या जागी विरुद्धार्थी शब्द लिहून वाक्य पूर्ण करा। पाऊस सुरू झाला, तो सुरू का अपोजिट शब्द क्या होगा? थांबला. पाऊस थांबला. मारिया सावकाश दाराकडे गेली. सावकाश याने धीरे धीरे. मारिया जलद दाराकडे गेली. कैसे गई? जल्दी जल्दी. तो सावकाश का अपोजिट शब्द है जलद. प्रश्न चौथा, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। चढणे, उतरणे, आठवणे, विसरणे, उंच, खोल, बाहेर, आत, स्वच्छ, अस्वच्छ किंवा घाणारडे. लास्ट, थांबणे, उलट शब्द सुरू होणे. प्रश्न पाचवा, खालील शब्द समूह वाचा, त्यातील क्रियापदे ओळखा, त्या खालील रेख ओढा.
क्रियापद। अभी मैंने आपको पढ़ते पढ़ते बताया था तिने, त्याची, ये जो शब्द आ रहे थे ये मारिया के लिए थे। हम बार बार मारियाची, मारियाने ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो एक बार जो हम जिसके बारे में बताते रहते एक शब्द लेते हैं और उसके उस नाम को बार बार न लिखकर हम उसके जगह पे कुछ छोटा शब्द लेते, वो होता है सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी बाहर आले, सॉरी यहाँ पे क्रियापद पढ़ रहे हैं। तो क्रियापद में खालील शब्द समूहाच्या वाक्यातील क्रियापदे ओळखा। क्रियापद मतलब जिस वाक्य से सेंटेंस पूरा होता है, सेंटेंस पूर्ण करने के लिए जो शब्द लगता है उसे क्रियापद कहते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी बाहर आले, तो यहाँ पे जो आले शब्द है यह क्रियापद है। ठीक है, मारियाने आकाशाकडे पाहिले। अब मारिया ने आकाशाकडे, इससे हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। जब तक हम पाहिले नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सेंटेंस अधूरा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पाहिले लगाते हैं तो सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है दारावरची बेल वाजली। दारावरची बेल, इतना बोलने से हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसके लिए वाजली शब्द बोलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा आले, पाहिले और वाजली, यह जो शब्द है यह क्या है, क्रियापद है। इसको आप, ठीक है। फिर लास्ट है मारिया पड़त दाराकडे गेली। यहाँ पे जो गेली शब्द है यह भी क्रियापद है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियापदे घालून वाक्य पूर्ण करा। क्रियापद लगाकर हमको वाक्य पूर्ण करना है। मारिया घरी आली, मारिया कविता गुणगुणू लागली, मारियाने दार उघडले, मी चेंडू फेकतो, आई पुस्तके वाचते। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में और 5 में देखेंगे जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है वो जो शब्द है वो होंगे क्रियापद, है ना। ये शब्द कब यूज़ करते हैं, वाक्य की पूर्णता करने के लिए। वाक्य अधूरा रहता है, उसको पूरा करने के लिए जो सेंटेंस के लिए शब्द लगाए जाते हैं वो होते हैं क्रियापद। ठीक है, ये लेसन और क्वेश्चन आंसर आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।